गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जैसे आप जानते हैं कि हम 9th क्लास के लिए जो हमारा सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल उसे डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यू। वहाँ हमने जो एक्सरसाइज 2.4 है वहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। 2.5 जो है एक्सरसाइज हमारी, वहाँ पर भी हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस किए। तो आज थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कहता है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ एफ एक्स। ये जो आपके पास एक पॉलिनोमियल, हमें इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और साथ साथ यहाँ लिखा होगा कि हमें फैक्टराइजेशन से भी इसके फैक्टर्स करने, यानी कि फैक्टर थ्योरम से भी। तो फैक्टर थ्योरम से जो हमारे पास ज़्यादा नीड नहीं होती, फैक्टराइजेशन से हमारे पास मेन होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमारे पास मेन होता है फैक्टर्स का। तो हमने आपको बताया था बेटा कि कोई भी क्वाड्रेटिक होता है वो हमेशा ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होता है। जब हम इसकी मिडल टर्म हमेशा bx होती है, इसको स्प्लिट करते हैं तो यानी कि b के ऐसे पार्ट करते हैं कि उनको अगर मैं वापिस सम करूं तो इस b के इक्वल आए, और उन नंबर का जो प्रोडक्ट है वो इस a और c के प्रोडक्ट के इक्वल आए। जो प्रोडक्ट है वो a और c के प्रोडक्ट के इक्वल आए। साइन ध्यान रखें, यहाँ पर हमने देखा कि 17 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उन नंबर्स को वापिस ऐड करो तो 17 आ जाए, और उनको मल्टीप्लाई करो तो 6 × 5 यानी कि 30 आए, और वो भी प्लस का 30। प्लस का 30 है तो दोनों नंबर या तो माइनस के होंगे या प्लस के होंगे, बट उनका सम प्लस का है, इसका मतलब दोनों नंबर प्लस के। तो बेटा देखिए हमारे पास 6, 5, 30 प्रोडक्ट कब कब आ सकता है। 1 को 30 से मल्टीप्लाई करूँ 30 आ सकता है, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर भी 13 आ सकता है, 1 को 30 में ऐड करने से 17 नहीं आ सकता, बट और 2 और 15 से 17 भी आ सकता है, यानी कि हमारे फैक्टर सभी में। तो क्या आ गया 6x² प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप 2x को आगे लिखेंगे या 15x को लिखेंगे। तो इसके आ गया बेटा, यहाँ से यहाँ देखो, ये जो आपके पास फर्स्ट 2 टर्म्स है, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है बेटा। 6 के अंदर भी 2 है क्योंकि 2 से डिवाइड होता है, ये 2 इसका एक फैक्टर है, और 2 यहाँ भी, तो 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ x² और यहाँ x, तो x कॉमन। तो क्या बचा 6x²। बेटा ध्यान दीजिए, 6x² में से जो 2x को कॉमन लेंगे, इसका मतलब होता है डिवाइड करना कॉमन का। तो 6 को 2 से डिवाइड करेगा 3 आएगा, x² को जब x से डिवाइड करेंगे तो x आएगा। ये 2x कॉमन आ गया बाहर, तो 1। क्लियर है, प्लस का साइन आ गया बेटा। ये 15x और ये 5, तो 5 कॉमन आ गया बेटा। 15 को जब 5 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, x रह गया आपके पास प्लस का 1। क्लियर है बेटा। अब आपके पास ये 2 टर्म होगी, एक टर्म तो ये होगी और एक टर्म ये होगी, 2 टर्म होगी टोटल। तो फर्स्ट टर्म में से 3x + 1 है, यहाँ भी 3x + 1 है, तो दोनों में से 3x + 1 कॉमन आया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बचा, 2x बचा, ठीक है, और यहाँ बच गया 5, जो कि आपके पास फैक्टर था। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है बात? चलिए तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए बेटा, 4th क्वेश्चन से हम क्या पढ़ेंगे। 4th क्वेश्चन से हम जो क्यूबिक है उनको फैक्टराइज करना पड़ेंगे कि क्यूबिक को फैक्टर कैसे करते हैं। तो लीजिए आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल fx है, जो कि क्या दे रखा है बेटा आपके पास, x³ - x² x³ - x² - 14 of x प्लस 24। आपके पास आ गया x³ - x² - 14x प्लस 24। ध्यान दीजिए, x³ - x² - 14x प्लस 24 कहता है कि x + 4 इज ए फैक्टर, कि x + 4 इसका एक फैक्टर है। ठीक है भाई, इसका एक फैक्टर, तो इसको क्या करेगा बेटा, इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। लीजिए हम डिवाइड कर देते हैं भाई, x³ - x² - 14x प्लस 24 डिवाइड किससे करेंगे, x + 4 से, क्योंकि x + 4 इसका एक फैक्टर है। तो हमने डिवाइड किए थे, पहले पढ़े हमने डिवाइड भी। हमारे पास x³ आना चाहिए, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। x की पावर 2 को x से किया तो x की पावर 3 आ गई।
फिर x की पावर 2 को +4 से किया तो प्लस का 4x² आ गया। ठीक है, चेंज द साइन, ये माइनस ये माइनस, ये और ये कैंसिल हो गया भाई, तो क्या आ गया माइनस का x² और माइनस का ही 4x², टोटल मिला के माइनस का 5x² आ गया। क्या आ गया माइनस का 5x², माइनस का 14x और प्लस का 24। ठीक है, क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, माइनस का 5x² चाहिए। यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है, क्या है यहाँ पर 1 है, तो x² है भाई, तो हमने क्या किया, देखो हमें माइनस का 5 चाहिए, यहाँ पर 1 है तो माइनस के 5 से मल्टीप्लाई किया। फिर हमारे पास x है और हमें चाहिए x की पावर 2, तो एक x से भी मल्टीप्लाई कर दो। अब इस -5x को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो भाई -5x को x से किया तो माइनस का 5x² आ गया। फिर -5x को प्लस के 4 से किया, माइनस का 5 और प्लस का 4 हो गया माइनस का 20, तो माइनस का 20x हो गया। चेंज द साइन, ये हो गया प्लस और ये भी हो गया प्लस। ठीक है, ये हो गया कैंसिल हो गया भाई, माइनस का 14 और प्लस का 20, तो प्लस का 6 बच गया और प्लस का 24। ठीक है, हमें चाहिए 6 है, आपके पास है 1 है, तो प्लस के 6 से करो। इस 6 से जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 6 को जब x से किया तो आ गया 6x और प्लस के 6 को जब प्लस के 4 से किया तो प्लस का 24, ये माइनस का और ये माइनस का, ये आ गया कैंसिल होके 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए आपको ये भी पता है बेटा, यहाँ जो हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था, डिवाइडेंड जो होता है वो क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर। समझ गए कि डिवाइडेंड जो होता है वो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर डिवाइडेंड जो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास fx है। मेरी बात समझ में आई, वो fx है। तो आप क्या लिखेंगे, तो दिस इंप्लाइज, मैं लिख सकता हूँ भाई जो मेरा fx आया, fx कौन था यहाँ पर डिवाइडेंड, वो आ गया डिवाइजर x+4 इंटू क्वोशिएंट आ गया आपके पास x² माइनस 5x प्लस 6, x² माइनस 5x प्लस 6 और प्लस रिमाइंडर तो 0 है, 0 लिखो चाहे मत लिखो। मेरी बात समझ में आ गई आपको। क्या किया बेटा मैंने, देखो ध्यान से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा यही तो आएगा कि जो डिवाइडेंड था, यहाँ पे डिवाइडेंड था जो fx है, ये आपके पास fx था। ठीक है, तो आपके पास आ गया डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, तो वही हमने किया बेटा, ध्यान दीजिए। अब इसके फैक्टर्स यहाँ से कर देंगे, x+4, तो चलो इसके फैक्टर कर दो। ये क्वाड्रेटिक बन रहा है ना भाई, इसके 2 फैक्टर हो सकते हैं, तो लो जी इसके फैक्टर कर देता हूँ मैं। हमारे पास क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए प्लस का 6, या तो 1 है ना, तो प्लस का 6, यानी कि या तो दोनों नंबर माइनस के दोनों नंबर प्लस के, उनका सम आना चाहिए माइनस का 5, तो दोनों नंबर माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, और देखो ध्यान से, 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 आ जाएगा, और अगर दोनों को ऐड करूं तो 5 भी आ जाएगा, दोनों नंबर माइनस के चाहिए। तो ये हो गया x² माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6। ठीक है, हमने इस माइनस के 5 के फैक्टर्स कर दिए। ये आ गया x+4, तो यहाँ देखिए मेरे बच्चा क्या आ गया, ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं यहाँ से x कॉमन आ गया, तो ये तो बच गया x माइनस का 2। ठीक है, यहाँ से यहाँ देखेंगे माइनस का 3 कॉमन लिया, तो क्या आ गया, -3 कॉमन आने से तो बच गया प्लस का x, इस प्लस में से माइनस बाहर गया तो माइनस बच गया, 6 को जब 3 से डिवाइड करूंगा 2 आ गया। हमने बताया था कि ये जो टर्म बचती है दोनों में सेम बचती है, तो यहाँ से क्या आ गया, x+4 तो साथ है ही है जनाब, तो यहाँ से देखेंगे जनाब, ये जो आपके पास टर्म है एक और ये टर्म आ गई दूसरी, तो x-2 यहाँ भी और x-2 यहाँ भी है भाई, x-2 फिर से कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया x और ये माइनस का 3। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या हो गए, x+4 इंटू x-2 इंटू x-3। लीजिए ये आपका रिजल्ट आ गया। क्लियर है, समझ गए भाई, आगे देखते हैं। तो
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, 5 क्या कहता है आपको बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है वेरीफाई दैट 1 and -3 आर द जीरोज ऑफ दिस वन एंड ऑल्सो फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। तो भाई कोई भी आपके पास एक fx दिया है भाई, ध्यान दे लीजिए fx क्या है बेटा, 3x² प्लस 5x² माइनस ऑफ 3x³ है भाई, सॉरी 3x³ ठीक है, प्लस 5x² माइनस 11x प्लस 3। ध्यान दीजिएगा 3x³ प्लस 5x² माइनस 11x प्लस 3। अब कहता है वेरीफाई करना है कि x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू जो है -3 इसके जीरोज है। ठीक है, ये क्या इसके जीरोज है। तो भाई जीरोज कब हो सकते हैं बेटा, हमने बताया था जीरोज क्या होते हैं, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स द पॉलिनोमियल जीरो। ठीक है, हमने क्या बताया बेटा कि जीरोज क्या होते हैं, वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बनाते हैं। तो अगर ये वेरिएबल की वैल्यू इसको जीरो के बराबर बना देगी तो आपके पास इसके जीरोज है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए f(1) पे चेक करता हूं मैं क्या आता है। तो बेटा x की वैल्यू क्या पुट करी हमने, 1 पुट की। ठीक है, तो लीजिए 3 इंटू x की वैल्यू 1 का पावर 2, 5 इंटू 1 की पावर 2, 11 इंटू 1 प्लस 3। क्या हो गया, 3 इंटू 1 की पावर 3 1 होता है, 5 इंटू 1 की पावर 2 1 होता है, माइनस 11 इंटू 1 11 हो गया प्लस 3 प्लस 5 इंटू 1 5 माइनस 11 प्लस 3। ध्यान से देखेंगे 8 और 3 11 माइनस 11 0 0 आ गया तो जीरो हो गया। चलिए f ऑफ -3 पर भी चेक कर देते हैं भाई। उसने दूसरा क्या कहा, x की वैल्यू -3 पर चेक कर देंगे। तो f ऑफ -3 चेक करेंगे, यानी कि जहां जहां x है वो -3 पुट करते हैं। 3 इंटू -3 की पावर 2, 5 इंटू -3 की पावर 2, 11 इंटू -3 प्लस क्या आ गया, 3 इंटू माइनस की पावर 3 करेंगे तो माइनस ही रहेगा, और 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 प्लस 5 इंटू भाई माइनस की पावर स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो गया, 3 की पावर 2 करेंगे 9 हो गया, -11 को माइनस से प्लस हो गया 33 प्लस 3 क्या आ गया, माइनस का 3 को 27 से 81 प्लस 45 प्लस 33 प्लस 3 क्या आ गया, -81 प्लस 81 क्या आ गया, जीरो। तो ये भी जीरोज बन गया, तो ये दो जीरोज बन गए। उसने कहा ऑल्सो फाइंड द फैक्टर्स। ठीक है, सभी फैक्टर बताने हैं। अब वैसे तो देखिए एक और भी मेथड है कि हमारे पास इन दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे उससे, और या फिर अब एक चीज बता देता हूं मैं आपको कि ध्यान दीजिएगा हमारे पास बेटा क्यूबिक के फैक्टर्स कैसे किए जाते हैं। तो देखिए ध्यान से, हियर x equals to 1 and x equals to -3 are the zeros। भाई ये जीरोज है, ये क्या है, जीरोज है। तो बेटा ध्यान दीजिए, अगर मैं इस 1 को यहां शिफ्ट करूं तो x -1 हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज x -1 एंड इस -3 को यहां शिफ्ट करूंगा तो प्लस हो जाएगा x प्लस 3 will 2 factors, will 2 factors। और याद कीजिए, अगर आपने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को लास्ट से पढ़ा है तो हमने ये भी बताया था बेटा कि जो फैक्टर्स होते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है, फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो भी एक फैक्टर होता है। जैसे कि 24 है, 24 का एक प्राइम फैक्टर 3 है, एक प्राइम फैक्टर आपके पास मान लीजिए, हम एक दूसरा फैक्टर चल लीजिए, आपने क्या मान लिया, प्राइम फैक्टर 2 मान लिया है। ठीक है, ये आपके पास 24 के फैक्टर्स है। तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा मेरे बच्चा, इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ गया, 6। तो ये 6 से ये भी 24 का क्या हो गया कि फैक्टर होगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं
कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, तो इसलिए x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, इनका जो प्रोडक्ट आ गया वो किसके इक्वल आ गया? चलो x को x से मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर आ गया, फिर x को हमने प्लस के 3 से किया तो प्लस का 3x आ गया, फिर माइनस 1 को हमने x से किया तो माइनस का x आ गया, फिर माइनस 1 को माइनस 3 से किया तो माइनस का 3 आ गया। तो किसके इक्वल आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 विल ऑल्सो फैक्टर। ये भी क्या होगा भाई? एक फैक्टर होगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? ये भी क्या होगा? एक फैक्टर होगा। तो जब ये फैक्टर होगा तो हम अब इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं यहाँ से। तो जब ये फैक्टर होगा मेरे बच्चा, तो जो आपके पास fx है उसको पूरा पूरा क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो लो जी हम डिवाइड कर देते हैं। 3x क्यूब 5x स्क्वायर 11x प्लस 3 को किससे डिवाइड कर दीजिए? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से। इससे डिवाइड कर दे। लो जी अभी कर देते हैं। हमें चाहिए, ध्यान दीजिए, 3 और यहां पर क्या है 1। तो पहली बात तो 3 से गया, फिर हमें चाहिए x क्यूब, आपके पास है x स्क्वायर तो 8x से गया। अब इस 3x को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जरा 3x को जब x स्क्वायर से किया तो 3x क्यूब आ गया, फिर 3x को प्लस के 2 से किया तो 3 2 जा 6 और x का x से क्या x स्क्वायर। लाइक टर्म के साथ लिखना आपको, मैं डिवाइड पहले आपको बहुत से करवा चुका हूँ। फिर 3x को माइनस के 3 से किया तो माइनस का 9x, चेंज द साइन, ये माइनस और ये प्लस। भाई ये कैंसिल हो, प्लस का 5 और माइनस का 6, माइनस का x स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? माइनस का x स्क्वायर, माइनस का 11 और प्लस का 9। ठीक है, तो माइनस का 2x आ गया, प्लस का 3 आ गया। अब हमें क्या चाहिए? माइनस का x स्क्वायर चाहिए। हमारे पास यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, बट यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का। हमें चाहिए माइनस का, तो माइनस के 1 से करो। अब इस माइनस 1 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों टर्म से। तो माइनस 1 को x स्क्वायर से किया तो माइनस x स्क्वायर, फिर माइनस 1 को प्लस 2 से किया तो माइनस का 2x, फिर माइनस 1 को माइनस 3 से किया तो माइनस प्लस का। चेंज द साइन, ये प्लस ये माइनस। भाई ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या आ गया? 0 आ गया। तो ध्यान दीजिए, जो fx था, ठीक है, वो क्या आ गया? fx मेरा ये था, ध्यान दीजिए, ये fx था, ये क्या आ गया? इनका प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट आ गया, किस किस का प्रोडक्ट? ठीक है, हमने बताया बेटा कि ये जो, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, डिवाइडेंड जो होता है ये क्या होता है आपके पास? डिवाइडेंड ये होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, कि ये जो डिवाइडेंड होता है, ये डिवाइडेंड क्या होता है? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। समझिए मेरी बात को, हमने बार बार डिवीजन एल्गोरिथम भी पढ़ा है। तो यहाँ से जो fx हो गया, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 1, और इसके फैक्टर। तो मेरे बच्चा ध्यान दीजिए, ये तो किन का प्रोडक्ट था? इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट था। तो यहाँ से इनके फैक्टर्स करेंगे तो वापिस आपके पास x माइनस 1 और x प्लस 3 आएंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या हो गया? 3x माइनस 1। क्लियर है भाई? कर सकते हैं आप इजीली इसको। एक और देखिए, अब 6 क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ से आपको मैं बिल्कुल अच्छे से बता देता हूँ, उसके बाद मेरे हिसाब से आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कि क्यूबिक के फैक्टर्स कैसे किए जाते हैं। चलिए बेटा, हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6 का फर्स्ट पार्ट है, कोई भी एक पॉलिनोमियल px दिया हुआ है जो कि आपके पास है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस ऑफ 5। ध्यान दीजिए, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और हमें इसको फैक्टराइज करना है।
क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो देखिए बेटा क्यूबिक को फैक्टर्स करने के लिए सबसे पहले फैक्टर मेथड से, फैक्टर थ्योरम से हम एक ऐसे नंबर फाइंड आउट करेंगे, एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे जो इसका फैक्टर हो, जो इसका जीरोज हो, जीरोज यानी कि जिसको एक्स के प्लेस पर रखने पर जीरो के बराबर बन जाए। अब ये बता देता हूँ वो नंबर क्या होगा। ये क्या आपके पास 5, तो 5 का प्राइम फैक्टर, 5 के फैक्टर्स क्या होगा इंटीजर्स की फॉर्म में, तो 5 के फैक्टर्स में आएगा +-1 या +-5। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं भाई। सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 ही रख देते हैं। क्या रखते हैं हम यहाँ पर 1 रखते हैं। तो हम थोड़ा रफ में रख के देखेंगे भाई। इसमें P(1) देखेंगे हम, P(1) की वैल्यू देखते हैं, रफ में देखेंगे। यहाँ पर रफ वर्क करके देखेंगे। 1 का क्यूब -3 × 1 का स्क्वायर -9 × 1 -5। तो देखेंगे भाई 1 का क्यूब तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और ये 3 मल्टीप्लाई में माइनस का 3 हो गया, माइनस का 9 माइनस का 5। ये तो 0 के बराबर नहीं बन सकता। अब हम p की वैल्यू जरा -1 रखते हैं। लो जी -1 रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम वो भी रफ में रख के देखेंगे, लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो p ऑफ -1 देखिए जरा क्या, देखिए माइनस का क्यूब -3 × -1 का स्क्वायर -9 × -1 क्या होगा, माइनस का क्यूब करेंगे -1 आएगा, माइनस का 3 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो भाई प्लस का 1 आ गया मल्टीप्लाई में। ठीक है, -9 को -1 से माइनस +9 हो गया, माइनस का 5। तो देखिएगा जरा क्या आ गया, -1 -3 को 1 से क्या, तो -3 +9 माइनस का 5। भाई माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 9 प्लस का 9 क्या आ गया, 0। ठीक है, ये जो आपको पहले रफ में करके देखना है, और आपको पता है जिस पे 0 बनेगा उसको हम फेयर में करके दिखाएंगे। मेरी बात समझ में आई? पहले रफ में करके देखना है, और जहां पर 0 के बराबर बनेगा उसको हमने फेयर में कर दिया। तो यहां से क्या बना, इसलिए x की वैल्यू -1 रखा इज ए फैक्टर। लिखने का मेथड देखिए ना भाई, ये px का एक फैक्टर है। कौन? x = -1 इज ए फैक्टर ऑफ px। ये px का एक फैक्टर है, सॉरी -1 इज ए जीरोज ऑफ px। ये px का जीरोज बन गया। जीरो यानी कि ऐसी वैल्यू बनेगी कि जिस पे रखने पर ये 0 के बराबर बन जाए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं भाई, हमने रखा x² + 5x + 6। ठीक है, अगर मैं बात करूं फैक्टर्स फाइंड आउट करने की, तो आप इसके फैक्टर्स करेंगे x² + 2x + 3x + 6, यानी कि x + 2 × x + 3। भाई बात करें जब फैक्टर्स की, तो फैक्टर यहां तक आएंगे। बात समझ में आई? ये बढ़ गए फैक्टर। मैं कहूं जीरोज बताओ, तो भाई जब आप x + 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, और इस x + 3 को 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो भाई ये आ गए 0। तो हमें एक बात पता लगी कि मैं फैक्टर से जीरोज बता सकता हूं, और जीरोज अगर गिवन है तो मैं फैक्टर बता सकता हूं। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? भाई ये x बराबर है, जीरोज हमेशा x = होता है, तो x = है तो -2 को यहां शिफ्ट कर दो। क्लियर है? तो छोटी सी बात आ गई, जब x = -1 इज ए 0 है इस px का, इस पॉलिनोमियल का, तो -1 को यहां ले आऊंगा तो आपके पास x + 1 विल बी ए फैक्टर। ये क्या होगा, फैक्टर होगा। भाई जब ये फैक्टर होगा तो इसको पूरा डिवाइड करें। लो जी हम डिवाइड भी कर देते हैं अभी। ठीक है, हम क्या कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। किसको? x³ -3x² -9x -5। इसको डिवाइड कर दो भाई, किससे डिवाइड कर दो, x + 1 से। लो जी x + 1 से डिवाइड कर देते हैं। हमें चाहिए x³, यहाँ पर क्या है x, तो x² से करेंगे। तो x² को x से क्या आ गया, x², x² को +1 से क्या तो आ गया x। चेंज द साइन, माइनस और माइनस, ये कैंसिल हो गया।
माइनस का 3x² और माइनस का 1x², ये 1 आ गया ना, तो माइनस का 4x², माइनस का 9x, माइनस का 5। ठीक है, चलो माइनस का 4x² है चाहिए हमें, यहाँ पर 1 है यहाँ पर प्लस का, तो माइनस के 4x से करें, तो माइनस के 4x को जब 1 से किया तो माइनस का 4x² आ गया, और माइनस के 4x को जब प्लस के 1 से किया तो माइनस का 4x। ठीक है, चेंज द साइन, ये प्लस और ये भाई, ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस का 9 प्लस का 4, माइनस का 5x और माइनस का 5। हमें यहाँ पर दिया हुआ 1 है, यहाँ पे चाहिए 5, माइनस का, तो -5 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 5x, और -5 को 1 से किया तो माइनस का 5। चेंज द साइन लो। बेटा डिवाइड मैंने जल्दी इसलिए करवाया क्योंकि मैं बहुत से डिवाइड कर चुका हूँ। अब मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। बेटा जब हमारे पास देखो ये होता है px, जिससे डिवाइड किया वो होता है gx, ये आ गया qx, और नीचे होता है rx। तो यहाँ से देखिए px जो होता है हमेशा वो gx जिससे डिवाइड कर रहे हैं इंटू qx जो कोशेंट आ गया, और प्लस rx होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसलिए जो मेरा px आ गया, px किसके इक्वल आ गया, ये था px, ये क्या है px, ये है gx और ये है qx। तो gx की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस 1, क्लियर है, और qx की वैल्यू आ गई x² माइनस 4x माइनस 5। अब ये क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है ना, तो क्वाड्रेटिक है, इसके 2 फैक्टर फिर बन सकते हैं, बना 2 फैक्टर, x प्लस 1, लो जी हमें क्या चाहिए, माइनस का 5 प्रोडक्ट। भाई 5 तो एक ही तरीके से आ सकता है जब 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें, और प्रोडक्ट माइनस का 5 आ रहा है, इसका मतलब एक नंबर माइनस का, एक प्लस का, सम बचा हुआ माइनस का, तो बड़े वाले नंबर माइनस का, तो आ जाएगा x² माइनस का 5x प्लस का 1x माइनस का 5। हमने -4 को क्या लिख दिया, माइनस का 5x प्लस का 1x। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ गया, x प्लस 1 इंटू, यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन आ गया, तो x कॉमन आने से क्या बचा, यहाँ पर x बचा माइनस का 5 बचा, यहाँ x बचा माइनस का 5। क्वाड्रेटिक मैंने बहुत से सोल्व करवा दिया आपको। ठीक है, अगली 2 टर्म्स में से कुछ नहीं तो 1 तो कॉमन है, वो भी प्लस का। ठीक है, तो प्लस का 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा x और माइनस का 5, ये बच गया x और माइनस का 5। तो क्या आ गया मेरे भाई, x प्लस 1, यहाँ से आ गया x माइनस 5, ठीक है, और यहाँ आ गया x प्लस 1। कैसे, x माइनस 5 यहाँ भी और यहाँ भी, ये फिर से कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा प्लस का 1। तो ये आपके पास 3 फैक्टर्स हो गए। कैसे थी, क्यूबिक था तो 3 फैक्टर होंगे, उसका मेथड यही है, इसको हिडन ट्रायल या फैक्टर थ्योरम से बोल दिया जाता है। तो आपको आज यहीं तक कवर करना है, कल हम वापस 1-2 क्वेश्चंस और आपको इसको डिस्कस करेंगे और अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।